हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम छंद के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये छंद की हमारी चौथी वीडियो होगी। इसके पहले हमने 3 पार्ट बना दिए हैं, जिसमें हम पहले क्या देख रहे थे दोस्तों, मात्रिक छंद देख रहे थे। मात्रिक छंद में हमने देख लेते सममात्रिक और अर्धसममात्रिक। आज हम देखने वाले हैं विषम मात्रिक छंद के बारे में। तो आपको बता दें कि अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वाली वीडियो देख लें, ठीक है। और चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं छंद के विषम मात्रिक बारे में, ठीक है। और उसके पहले बता दें कि आप आने वाले एग्जाम के लिए अगर हिंदी पढ़ रहे थे, संपूर्ण हिंदी, तो हमारा दूसरा चैनल है ज्ञान एजुकेशन आरबीएल। उस पर जा करके आप विधिवत तरीके से पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमने वहां पे एक बैच शुरू कर दिया है जिसका नाम है, प्ले लिस्ट पे जाएंगे वहां पर आपको मिल जाएगा संपूर्ण हिंदी ऑल एग्जाम 2021 के नाम से, जिसका हम प्ले लिस्ट भी दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट देंगे, वहां जाकर के आप देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज हम छंद के बारे में। देखिए हम मात्रिक छंद के बारे में देख रहे थे। मात्रिक छंद को हमने देखा 3 भागों में बांटते हैं, सममात्रिक छंद और अर्धसम मात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। तो जिनमें से हमने 2 छंद देख लेते हैं, सममात्रिक और अर्धसम मात्रिक। आज हमारा पार्ट है विषम मात्रिक, ठीक है। तो आज के बाद ये मात्रिक वाला छंद समाप्त जाएगा, उसके बाद हम वर्णिक छंद के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। तो चलिए आज देखते हैं विषम मात्रिक छंद के बारे में। तो देखिए विषम मात्रिक छंद क्या होते हैं। इस छंद में 6 चरण होते हैं। क्या ऐसे आपको अमूमन लगता है कि सभी में क्या क्या होते हैं, 4 चरण होते हैं, मगर विषम मात्रिक छंद ऐसा छंद है जिसमें 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, विषम मात्रिक। आपको पता है कि सम मात्रिक क्या बोलते हैं, जिसमें सारे के सारे चरण में बराबर बराबर मात्रा होती है, सम मात्रिक बोलते हैं। अर्धसम मात्रिक क्या बोलते हैं, जिनमें सम वाले चरण में बराबर होती है और विषम वाले विषम चरण में बराबर होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, अर्धसम मात्रिक। और देखिए विषम मात्रिक छंद क्या होता है, जिसमें किसी में बराबर ना हो, ठीक है। तो इसमें बराबर नहीं होते और इसमें 6 चरण होते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ये जो होते हैं विषम मात्रिक, ये 2 छंदों से मिलकर बनते हैं। क्या 2 छंदों से मिलकर बनते हैं, इसीलिए इनको संयुक्त छंद के नाम से भी जाना था। याद रखेंगे, ये 2 छंदों से मिलकर बनते हैं, इसीलिए इन्हें हम संयुक्त छंद के नाम से भी पहचानते हैं। तो ये भी याद रख लेंगे, अगर क्वेश्चन पूछ ले कि संयुक्त छंद क्या होते हैं तो वो बता देना, विषम मात्रिक छंद को हम संयुक्त छंद कहते हैं। इसके 2 उदाहरण हैं। पहला है कुंडलियां, ठीक है। क्या होता है कुंडलियां, दूसरा छप्पर। अगर पूछ ले कुंडलियां किनसे मिलकर बनता है, तो दोहा और रोला से। देखिए कुंडलियां के लिए याद कर लेंगे डॉक्टर। देखिए डी आर से क्या होता है, डॉक्टर, ऐसे लिखते हैं डॉक्टर। तो डी से क्या हो जाएगा, दोहा, आर से लिखेंगे रोला, ठीक। तो डॉक्टर लिख लेंगे। कुंडलियां किसके हाथ में होती हैं, डॉक्टर के हाथ में तुम्हारी कुंडली होती है ना, तो इस तरह से याद कर लेंगे डी आर, यानी डी से दोहा, आर से रोला। देखिए छप्पे हम आर ओ याद कर ले, आर यू है ना, आर यू मतलब तुम हो, है ना। तो आर से क्या हो जाएगा रोला, यू से उल्लाला, छप्पे को क्या कहेंगे, आर यू, है ना। तो रोला और उल्लाला। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि कौन सा छंद किस छंदों से मिलके बना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डी आर, ठीक, और ये हो जाएगा आर यू, रोला और उल्लाला से छप्पे और दोहा और रोला से कुंडलियां। तो चलिए देखते हैं कुंडलियों के बारे में। देखिए प्रारंभ में एक दोहा और पश्चात में एक रोला होता है। आपको पता है कि दोहा और रोला से मिलकर बनता है। पहले क्या करते हैं, दोहा एक लिख देते हैं प्रारंभ में, और फिर अंत में क्या करते हैं, रोला लिख देते हैं। क्या रोला लिख दें, जोड़ देने से क्या होती है, कुंडलियां बन जाती हैं, और इसीलिए इसमें कितने चरण होते हैं, 6 चरण हो जाते हैं, ठीक है। और इसकी पहचान क्या होगी, सबसे अच्छा यूनिक पहचान क्या होती है दोस्तों, किसकी, कुंडलियों की, कि ये जिस वर्ण से शुरू होगा, मतलब कि जिस वर्ण से शुरू होगा, ठीक है, वर्ण नहीं कह सकते, जिस शब्द से शुरू होगा उसी शब्द से इसका अंत भी होगा। ये चीज आप समझ जाइए। कुंडलियों की सबसे खास बात क्या होती है, जिस शब्द से शुरू होगा उसी शब्द से इसका अंत भी होगा। तो चलिए देखते हैं कुंडली कैसी है। देखिए साईं अपने भ्रात को कबहु न दीजिए त्रास। ये देखिए कुंडली है 6 लाइन की, 1 2 3 4 5 6। तो पढ़ते हैं, साईं अपने भ्रात को कबहु न दीजिए त्रास, पलक दूर नहीं कीजिए सदा राखिए पास। देखिए फिर इसी लाइन को दोहरा दिया गया है, सदा राखिए पास, त्राहु कबहु नहीं दीजय, त्रास कबहु नहीं दीजय। फिर त्रास दियो लंकेश ताही की गति सुन लीजय, है ना। फिर कहे गिरधर कविराय राम, 100 मिलियो जाई, और पाए विभीषण राज लंकपत पाजो साई। तो ये क्या है, आपकी कुंडलियां हैं। और देखिए एक चीज आप देख रहे होंगे, देखिए ये साई से ही शुरू हुआ है और साई से ही अंत हुआ। ये केवल और केवल आपको कुंडली में ही देखने को मिलेगा। जिस शब्द से शुरू होगा उसी शब्द से इसका अंत होता है। तो ये कुंडली की सबसे खास बात है, ठीक है। तो समझ गए होंगे कुंडली, इससे अच्छा कुछ उदाहरण नहीं है। आप यही समझ लीजिए, कुंडली जिससे शुरू होगा उसी से अंत होगा। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ठीक है, कि किस छंद में उसी शब्द से शुरू होगा और वही शब्द से उसका अंतिम होगा। तो साई, ठीक, कौन सा हो जाएगा, कुंडलियां। चलिए अब छप्पा देख लेते हैं दूसरा, ठीक है, बहुत ही शॉर्ट है ये, ठीक है। छप्पा देखते हैं। देखिए प्रारंभ में एक रोला,
ठीक है। और पश्चात में एक उल्लाला, हमने बोला था क्या कि आर यू से मिलकर बनता है क्या छप्पे, आर से रोला और यू से उल्लाला, दो चीजों को जोड़ के छप्पे बन जाता है, ठीक है। तो जोड़ने से ये देखिए कुंडलियां लिख गया यहाँ पे गलती से, इसको छप्पे कर लेना, क्या बन जाता है छप्पे बन जाता है। इसमें 6 चरण होते हैं, कितने होते हैं इसमें आपके 6 चरण होते हैं, तो बिल्कुल अच्छे से याद रख लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है, देखिए और इसे क्या बोलते हैं जो आपके छप्पे है दोस्तों, ठीक है। क्या है जो छप्पे है इसको क्या बोलते हैं, ये अवधि का जो है निजी छंद है, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि अवधि का निजी छंद किसको कहते हैं, छप्पे को कहते हैं, ये भी याद रखेंगे। तो चलिए देखते हैं छप्पे गा के देखते हैं। देखिए जहां स्वतंत्र विचार न बदले मन में मुख में, क्या जहां स्वतंत्र विचार न बदले मन में मुख में, जहां न बाधक बने सबल निबलों के सुख में, ठीक है। सबको जहां समान निजो उन्नति हो का अवसर हो, शांत दायनी निशा हर सूचक बासर हो, ठीक है। अब देखिए ये आपका क्या हो गया है रोला हो गया, ठीक। अब देखिए देखते हैं उल्लाला। उल्लाला क्या है, सब भांति सुशासित हो जहां समता के सुख कर नयन, बस उसी सुशासित देश में जागे हम जगदीश हम, जागे हैं जगदीश हम। तो ये आपका क्या है दोस्तों छप्पे है, क्या है छप्पे है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि छप्पे क्या होता है और कुंडलिया क्या होती है, इन्हें हम क्या बोलते हैं विषम मात्री, और ये दो छंदों से मिलके बनते हैं, तो ये भी याद रख लेना। तो आज के लिए इतना ही छोटा सा पार्ट था, ठीक है। अब अगले पार्ट में हम वर्णिक छंद के बारे में देखने वाले, क्या वर्णिक छंद के बारे में देखने वाले हैं। तो देखिए अगर आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना दोस्तों। और बता दें कि आप हमारे दूसरे चैनल पर जाएंगे जिसका नाम है ज्ञान एजुकेशन आरबीएल, या फिर ऐसे सर्च कर सकते हैं, या फिर उसका लिंक हम नीचे दे देंगे, वहां से आप जा सकते हैं और अच्छे से पूरी हिंदी कंप्लीट हिंदी आप पढ़ सकते हैं। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।